हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट इंडिया यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर मैथ यूनिट नंबर 2 पार्ट 1 हम लोगों ने कल हम लोगों ने देखा था पार्ट 2। आज देखेंगे पार्ट 3। चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स एंड डिटरमाइन। यूनिट नंबर 2 पार्ट 3 मैट्रिक्स एंड डिटरमाइन। आज हम देखेंगे इनवर्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, इनवर्स कैसे निकालना, देखिए क्वेश्चन पहला है कैलकुलेट इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू दिया गया है 0 1 2 फिर 1 2 3 फिर 3 1 1। ठीक है, फिर क्या कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपान में मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए। ए इनवर्स का फार्मूला ध्यान दीजिए, आप लोग पहले ए इनवर्स का फार्मूला ध्यान दीजिए। ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1 अपान में मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो ए इनवर्स जब हम लोग कभी ए इनवर्स पूछे तो कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपान मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ध्यान दीजिएगा मॉड ए कैसे निकालते हैं। मॉड ए कल जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे, मॉड ए निकालने के लिए हम लोग खाली प्रथम कॉलम में 0 1 2 में ही काउंट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 0 को लेंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, 2 1 को लेंगे, 3 1 को लेंगे, 2 1 जा 2 -3 के 3, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 1 को लेंगे, ध्यान, फिर ये छोड़ देंगे, फिर ये वाला छोड़ देंगे। क्या क्या छोड़ेंगे, ध्यान दीजिए, 1 के ये छोड़ देंगे और बीच वाला छोड़ देंगे। 1 का 1 में 1 -3 त्रिका 9 प्लस ले लेंगे, 2 ले लेंगे, फिर ध्यान दीजिए ये छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, 1 1 जा 1 -2 3 जा 6। ठीक है, तो क्या आएगा, मॉड ए इक्वल टू इस 3 में 2 गए -1 का गुणा 0 में 0 9 में से गया -8, ये माइनस प्लस 8, और ये 6 में से गए -5 माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10। तो मॉड ए क्या आएगा, मॉड ए आएगा -2। ठीक है, मॉड ए क्या आ गया -2। अब चलिए हम लोग निकालते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए भी निकालना हमने कल आप लोगों को बताया था। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, पहले क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकालने के लिए a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 निकालते हैं। a11 कैसे निकालते हैं, चिन्ह भी हमने आपको बताया था, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। चलिए पहला क्या होगा, a11 प्लस होगा। a11 कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, a11 कैसे निकालेंगे, 0 को लेंगे, ये से छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे, 2 1 जा 2, क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, 2 1 जा 2 -3 1 जा 3 इक्वल टू कर देंगे, फिर 1 + 2 क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ये क्या लेंगे माइनस में, 1 2 क्या करेंगे, 1 को लेंगे। हम लोग एडजॉइंट जब भी निकालते हैं तो जिस भी संख्या को लेते हैं उसको छोड़ के बाकी जो गुणा करना है वो लिख देते। ठीक है, तो 1 को लेंगे, 1 को यहाँ छुपा देंगे, इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, क्या आएगा, क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग 1 को छुपाएंगे यहाँ ये और ये, तो 1 1 जा 1 -3 3 जा 9। चलिए आगे, अब फिर 1 3 3 ये प्लस में होगा, 2 को लेंगे, ये क्या 1 2 3 क्या है, ये 2 है, तो इसको लेंगे और फिर इसको लेंगे, तो क्या बचे, 1 1 जा 1 -2 3 जा 6। ठीक है, और फिर a21 लेंगे। ठीक है, a21 लेंगे, a21 क्या होगा, a21 प्लस में होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, a21 क्या होगा, a21 हम लोग का प्लस में होगा। ठीक है, a21 केस में होगा, प्लस में होगा, तो a21 को हम लोग प्लस में ले लेंगे। फिर ध्यान दीजिए, a21 1 है, इसको छुपा देंगे, इसको छुपा देंगे, क्या बचेगा, 1 1 जा 1 2 जा 1 -2 1 जा 2 इक्वल टू a22 अब लेंगे, a22 क्या लेंगे, सॉरी इसे माइनस लेंगे, इसे प्लस लेंगे, तो a22, ध्यान दीजिएगा, a22 क्या लेंगे, ध्यान दीजिए, अब a22 क्या है, a22 है 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, a22 क्या है, 2 है, तो क्या लेंगे, 2 को छोड़ देंगे तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, क्या बचेगा, 0 2 3 1, 0 का 1 में करेंगे तो 0 -2 3 जा 6। ठीक है,
और फिर A23 क्या आएगा, माइनस में आएगा। फिर 3 को लेंगे तो इसे छुपा देंगे और इसे छुपा देंगे, क्या बचेगा 0 1 3 1, 0 1 जा 0 माइनस 3 1 जा 3। ठीक है, अब क्या लेंगे A31 प्लस मिलेंगे। ठीक है, A31 के लिए 3 ये छुपाएंगे ये छुपाएंगे, क्या बचेगा 1 2 2 3, तो 3 1 जा 3, ध्यान दीजिए क्या बचेगा A3 जा 3 माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू फिर A32 माइनस में आएगा। ठीक है, A32 माइनस में आएगा, मान ये 1, ठीक है 1 ये 1, ध्यान दिए। अब क्या करेंगे, ये छुपा देंगे ये छुपा देंगे, क्या बचेगा 0 माइनस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे A33 किस में लेंगे, प्लस में। ठीक है, A33 प्लस में लेंगे 1, यानी कि इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, क्या बचेगा 0 का 2 में करेंगे तो 0 माइनस 1 1 जा 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 2 में 3 गए माइनस 1, फिर 1 में 9 गए, 1 में 9 गए माइनस 8, माइनस माइनस प्लस 8, और फिर 1 में 6 गए माइनस 5, 2 में 1 गए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, फिर 0 में 6 गए माइनस 6। ठीक है, फिर 0 में 3 गए माइनस 3, ये माइनस माइनस प्लस 3, और ये 4 में 3 गए 1 माइनस 1, फिर 2 में 0 गए माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2, और फिर 0 में 1 गए माइनस 1। तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग यहाँ देखते हैं हम लोग को क्या मिलेगा फाइनल हम लोग को मिलेगा -1 प्लस 8 माइनस 5 1 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 2 उसके बाद -1। ठीक है, हम लोग को यही मिलेगा -1 8 माइनस 5 1 माइनस 6 3 -1 2 -1। अब इसको क्या करेंगे, इसका रूपांतरण कर देंगे, रो को कॉलम में कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। -1 इस ये रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, -1 8 -5, फिर दूसरे को भी चेंज कर देंगे 1 -6 3, फिर -1 2 -1। ये हमको मिल गया अर्धवाइंट ए, ये मिल गया हमको मॉड ए। अब हम लोग क्या फार्मूला क्या है, A इनवर्स इक्वल टू 1 अपान मॉड ए, 1 अपान मॉड ए की वैल्यू -2, अर्धवाइंट ए की वैल्यू क्या है, यही है -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1। ठीक है, अब A इनवर्स निकालने के लिए ध्यान दीजिए, अब इसका इसमें भाग दे देंगे तो सब अंदर जाएगा, क्या होगा ये माइनस मिलके प्लस 1 अपान में 2, फिर -1 अपान में 2, फिर माइनस मिलके प्लस 1 अपान में 2, फिर 2 4 जाए 8 -4, फिर माइनस कैंसिल 2 इसमें भाग दे रहे हैं माइनस प्लस 3 -1, फिर 5/2। ठीक है, फिर 3/-2, और उसके बाद 1/2। ठीक है, ये हम लोग का फाइनल आंसर मिल चुका है। ठीक है, 5/2 3/2, और ये माइनस ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे -3/2 × 1/2। ठीक है, ये फाइनल आंसर मिल गया। A इनवर्स हम लोग पहले मॉड ए निकाले यहाँ पे, फिर एडजॉइंट ए ये सब निकाल दिए, फिर इसका रूपांतरण कर दिए, फिर फार्मूला लगा दिए, हमको इनवर्स मिल गया। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द इनवर्स। फिर से हम लोग को इनवर्स ज्ञात करना है, पहला हो गया, दूसरा ज्ञात करते हैं। ठीक है, क्या है, कैलकुलेट द इनवर्स, कैलकुलेट द इनवर्स कैलकुलेट द इनवर्स, कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ, क्या है, क्या दिया गया हम लोग को 7 -2 -6 2। ठीक है, 7 -2 -6 2। ठीक है, अब तो हम लोग क्या करेंगे,
फिर से मॉड ए निकाल लेंगे, मॉड ए निकालेंगे, फर्स्ट रो में ही सब काम करेंगे, 7 को लेंगे छोड़ेंगे 2 को, फिर माइनस करेंगे, ये माइनस मिलके प्लस हो गया 2 हो जाएगा, फिर इसको छोड़ेंगे तो -6 को लेंगे, तो मॉड ए कितना आएगा 14 माइनस 6 दूनी 12 इक्वल टू, मॉड ए कितना आएगा इसका 2 आएगा। चलिए अर्जवाइंट ए निकालते हैं, अर्जवाइंट ए इक्वल टू A11 इक्वल टू क्या होगा, हम लोग अर्जवाइंट निकाल रहे हैं, अर्जवाइंट ए, ठीक है, अर्जवाइंट ए निकाल रहे हैं। A11 क्या होगा, 7 को छोड़ देंगे, इस 7 को इसको और इसको छोड़ देंगे 2 बचेगा, A12 को छोड़ देंगे, इसको 2 को छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे तो -6 बचेगा, A21 को -6 को छोड़ देंगे, ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे तो -2 बचेगा, और फिर A22 को में ये 2 है तो इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे तो 7 बचेगा, ठीक है। अब चिन्ह लगा देते हैं, ये प्लस ये माइनस मिल के प्लस, और फिर ये माइनस पहले से ये माइनस इसमें लगता है तो माइनस प्लस, ठीक है। अब क्या होगा 2 6 2 7, ठीक है, 2 6 2 6 2 7। अब इसका रूपांतरण कर देंगे, a की पावर t निकाल देंगे, 2 6 2 7, 2 क्या आएगा 2 2 6 7, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए इनवर्स निकालने के लिए 1/mod क्या दिया गया है 2, फिर एक अर्जवाइंट ये निकला है 2 2 6 7, और फिर क्या करेंगे भाग दे देंगे, ए इनवर्स इक्वल टू 2 का 2 में भाग देंगे तो क्या आएगा 1, 2 का 2 में भाग देंगे 1, 6 का 2 में भाग देंगे 3, इसका फिर 7/2, 1 1 क्या आएगा 1 1 3 7/2, ठीक है। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, पहले मॉड ए निकालते हैं जो कि हम लोग पहले रो में काम करते हैं, फिर अर्जवाइंट ए निकालते हैं, अर्जवाइंट ए निकालने के पहले ये लेते हैं, फिर चिन्ह लगा देते हैं, और ध्यान देते हैं हम लोग ये सब जो लेते हैं ये नहीं लिखते, जिससे इसे गुणा करें खाली वही लिखते हैं। फिर यहाँ ये सब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए 2 6 2 7 निकाल दिए, फिर इसके बाद फिर क्या किए, ए की पावर टी का गुणा किए, फिर ये ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है मॉड ए अपान में अर्जवाइंट ए, तो भाग दे दिए, हमको ये फाइनल आंसर मिल गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंक निकालना, ठीक है। चलिए हम देखते हैं फाइंड द रैंक, ठीक है। हम लोग देखते हैं फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू, ध्यान दीजिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग पहले इनवर्स निकालना सीखे हैं, अब हम लोग रैंक निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। तो रैंक निकाल इक्वल टू क्या देते हैं 0 1 2 1 1 -1 2 0, फिर क्या होगा यहाँ 5 3 14 4, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा हम लोग इसको बंद करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा जब कभी भी हम लोग रैंक निकालते हैं तो किस मेथड से निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग पहले देख लेते हैं क्या है 0 के इक्वल टू है कि नहीं। अब इसके बाद अगर नहीं है तो हम लोग क्या निकालते हैं, जो जी देख लेते हैं 0 की, इसको सब पूरा करेंगे देखेंगे 0 आता है कि नहीं। हम लोग देखें कि ये 0 नहीं आता, ठीक है, तब हम लोग कौन सा मेथड लगाएंगे, ये देखिए। अब हम लोग R1 R2 R3, ये पूरा R1 है, ये पूरा R2 है, ये पूरा R3 है, तो हम लोग R1 और R2 अब हम लोग लगाएंगे, R1 R2 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब हम लोग को ऐसा कुछ करना है, ध्यान दीजिएगा हम लोग कैसे लगाते हैं, R1
को इंटरचेंज करेंगे R2 से, R1 इंटरचेंज टू R2, ठीक है। ये पूरा R1 है, ये पूरा R2 है, इसको इंटरचेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा, इक्वल टू, ध्यान दीजिए ये ऊपर चला जाएगा, 1 -1 2 0 0 1 2 1 5 3 14 4, ठीक है। हम लोग को क्या बनाना है, देखते रहिएगा आप लोग। हम लोग पहले क्या किए, रैंक निकालने के लिए हम लोग R1 R2 R3 में ही काम करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग कहीं भी कभी भी रैंक निकालते हैं तो क्या करते हैं, R1 R2 R3 में ही काम करते हैं। तो हम लोगों ने सबसे प्रथम क्या किया, R1 को R2 से इंटरचेंज कर लिया, इसके स्थान पे ये, इसके स्थान पे ये करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे क्या करेंगे, हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट चेंज करेंगे, R3 क्या करेंगे, R3 में से करेंगे R3 माइनस 5R2, 5R1 5R1, ठीक है। अच्छा हाँ, ध्यान दीजिएगा, हाँ अब हम लोग करेंगे 5R1, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग ऐसा क्यों किए हैं, ये ध्यान दीजिएगा, क्यों, R3 में हम लोग चेंज किए हैं R3 - 5R1, ऐसा क्यों किए हैं, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये R3 है, ये R1 है, तो R3 में से R1 घटाएंगे, जब 5 किस में गुणा करेंगे तो 5 में से 5 गए 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करते हैं, पहले R1 को ऐसे लिख देते हैं 1 1 2 0, फिर 0 1 2 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 में से 5R1, इसका 5 में गुणा करेंगे, ये 5 है, और 5 में आप पहले 5R1 में 5 गुणा करेंगे तो 5 के 5 5 5 गए 0, ये क्या हो जाएगा 0। हम लोग को ये पूरा कॉलम 0 बनाना है, मतलब इसमें ध्यान दीजिएगा, रैंक का एक ही नियम है कि इसमें अधिक से अधिक 0 बन जाए, ठीक है। अगर एक जितना 0 बन जाएगा उतना ही रैंक आता है, देखते रहिए आप लोग, ठीक है। हम लोग को रैंक 0 बनाना होता है, इस पूरी ये जो पूरा कॉलम दिया इसको हम लोग को 0 बनाना होता है। अगर ये पूरा 0 बन गया तो अगर जैसा 0 बनेगा उस हिसाब से ये रैंक आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते, इसको घटा लिए, अब फिर 3 में से -5R1, माइनस प्लस 3 + 5 8, फिर 14 - 5 दूनिया 10, 14 में 10 गए 4, फिर 4 - 5 0, 4 0 गए 4, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चेंजिंग करेंगे, R3, फिर R3 में ही चेंज करेंगे, R3 -8R2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम लोगों ने R3 में ही फिर चेंज किया है और R3 में ही करेंगे। ध्यान दीजिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, जिसमें हम चेंज कर रहे हैं शुरुआत हम लोग उसी से करते हैं। यहाँ R3 में चेंज किया तो R3, मगर R2 चेंज करते तो R2 ही लिखते, ठीक है। तो R3 माइनस जिसमें चेंज कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने 8 का फिर गुणा क्यों किया, क्योंकि हम लोग इसमें अगर 8 गुणा कर देंगे तो 8 में 7 घटा देंगे 0, यहाँ भी हम लोग को 0 मिल जाए। रैंक का एक ही नियम है कि अधिक से अधिक 0 बनाया जा सके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, पहले लिख देते हैं, R1 को लिख देते हैं, फिर R2 को लिख देते हैं, फिर R3 को लिखते हैं। R3 क्या है, R3 में 0 में 0 घटाएंगे 0, 8 में से 8 घटाएंगे 8, इसमें 8 का गुणा हो जाएगा, 8 में से 8 घटाएंगे 0, फिर इसमें 8 का गुणा होगा, 4 माइनस 8 दूनी 16, 4 में से 16 घटाएंगे तो 12 बचेगा, -12, ठीक है, -12, फिर 4 में से 8 घटाएंगे तो -4 बचेगा, ठीक है, ठीक है। ये हम लोग ये किए तो ये हमको मिला। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए,
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का मेन मोटिव क्या होता है, आप ध्यान दीजिए, रैंक निकालने का सबसे बड़ा फार्मूला, जब कभी भी आपको पूछ दे कि फाइंड द रैंक, रैंक निकालने के लिए आप ध्यान दीजिए, पहले आप लोग को R1 R2 R3 में ही काम करना। तो पहला हम लोगों ने R1 का R2 को चेंज किया, हम लोग ध्यान दें, हम लोग को क्या लाना होता है, जो ये वाला कॉलम है, ये दोनों, इसको कितने को जीरो हम लोग को बनाना है, इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है, ठीक है। और अगर ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया तब तो ठीक है, अगर ये दोनों जीरो नहीं होते, लेकिन हम लोग का मेन उद्देश्य यही होना चाहिए कि इसको और इसको और इसको, इन तीनों को हम लोग जीरो बना दे। ध्यान दीजिए, ये यहाँ 2 जीरो हो गए, ये यहाँ 3 जीरो हो गए। जैसे ये 3 जीरो हो जाते हैं रैंक में, तैसे में हम रुक जाएंगे, उतने स्टेप पे हम रुक जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, उसके बाद नॉर्मली हम लोग मॉड ए जैसे निकालते थे फर्स्ट रो में कैलकुलेशन कर, तो ऐसे निकालेंगे। ध्यान दीजिए क्या करेंगे, 1 का करेंगे, इसको छोड़ेंगे, पूरे को छोड़ेंगे, समझ रहे हैं ना। ध्यान दीजिए, अभी के लिए चलिए एक चीज आपको बता देते हैं, और अब क्या किया जाएगा, 1 -1 2, अभी 3 को ही लेंगे, यहाँ 2 तक ही लेंगे, ये 0 1 -4 अभी के लिए हटा देते हैं, ठीक है। और 0 1 2 फिर 0 0 -12, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट रो में ही काम करेंगे, मतलब ये प्रथम रो है, इसी में काम करेंगे। 0 1 -1 2, 1 को इस, ध्यान दीजिए, इसको छुपा लेंगे और इसको हाइड कर लेंगे, क्या बचेगा, इसको और इसको हाइड कर लेंगे, क्या बचेगा, ध्यान दीजिए 1 2 0 -1 का -12 करेंगे तो -12, और -2 का 0 करेंगे 0, माइनस चिन्ह कहाँ लगेगा, यहाँ माइनस का, ये माइनस मिलके प्लस 1 हो जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा, ये छुप जाएगा और बीच वाला छुप जाएगा, 0 का 0 करेंगे 0, -0 किस में करेंगे तो 0, ये पूरा कॉलम 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस माइनस प्लस 2 को लेंगे, ये छुपा देंगे और ये छुपा देंगे, क्या बचेगा, ये और ये छुपा देंगे, 0 में 0 0 में 0 0 -0, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, -12 में 0 घटाएंगे तो -12, -12 में 1 करेंगे तो -12, प्लस 0 में 0 का 0 1 का 0 0, प्लस 0 0 0 0, तो फाइनल आंसर हम लोग को मिल जाएगा -12, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो -12 अगर ये 0 के इक्वल टू होगा इतना निकालने के बाद, तो 0 के इक्वल टू तो है नहीं, तो 0 के इक्वल टू तो है नहीं, तो रैंक कितनी हो जाएगी 3, रैंक कितनी हो जाएगी, रैंक मॉड ए इक्वल टू 3, ठीक है। हम लोग एक बार पुनः ध्यान दे देते हैं, रैंक निकालने के लिए हम लोग का मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये और ये, मतलब ध्यान दीजिए क्या होना चाहिए, ये 0, ये जो है ध्यान दीजिए क्या होना चाहिए हम लोग का, इसको 0 बनाना, इसको 0 बनाना, इसको 0 बनाना, और अगर ये और ये भी 0 बन गए तो ठीक है, नहीं 0 बनते लेकिन कम से कम मिनिमम ये दूसरा वाला रो में पहला और तीसरा वाला रो का दूसरा, दोनों, ये दोनों, ठीक है, ये कम से कम 3 0 बनना चाहिए, ठीक है। जैसे ही 3 0 यहाँ बन गए तो हम लोग वहां पे अपना स्टेप समाप्त कर देते। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मॉड ए जैसे निकालते हैं वैसे ही फर्स्ट रो में काम करके मॉड ए निकाल देते हैं, मॉड ए निकाल लेते हैं, ठीक है। मॉड ए की वैल्यू -12, जब अगर ये 0 आ जाता तो हम लोग की रैंक कितनी हो जाती, रैंक उस हिसाब से हम लोग फिर निकालते, अगर 0 हो जाता तो हम लोग दूसरा नियम लगा के फिर निकालते, लेकिन यहाँ 0 नहीं हुआ है तो हम लोग रैंक कैसे, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर 3 क्रॉस 3 का है और अगर 0 नहीं होता है तो वह उसकी रैंक 3 होगी, और 2 क्रॉस 2 का है और रैंक 0 नहीं होती है तो उसकी रैंक 2 होगी, ठीक है। तो यहाँ 3 क्रॉस 3 का था तो रैंक कितना होगा 3 होगा, ठीक है। यही स्टेप है, पहले इसको 0 कर लेंगे, उसके बाद फिर मॉड ए निकाल लेंगे, फिर देखेंगे 0 इक्वल टू नहीं है तो जितने भी क्रॉस का होगा उतना रैंक हो जाएगा, रैंक ये 3 क्रॉस 3 का है तो रैंक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कैलकुलेट द रैंक, फिर इसका भी रैंक ही याद करना है। कैलकुलेट द रैंक, कैलकुलेट द रैंक, ठीक है। इसका हम लोग कैलकुलेट द रैंक याद कर रहे हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। कभी कभी कुछ क्वेश्चनों को हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बिना ये इंटरचेंज किए हुए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 3 1 2 2 3, क्या होगा? 2 3 1। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कुछ क्वेश्चनों को हम लोग डायरेक्ट बिना इंटरचेंज किए हुए भी मॉड ए निकाल के चेक कर सकते हैं। मॉड ए, जैसे इसका पहले मॉड ए हम लोग निकालते हैं, तब फिर बताते हैं क्या होगा। कभी कभी कुछ क्वेश्चनों को हम लोग बिना इंटरचेंज किए हुए डायरेक्ट मॉड ए निकाल कर हम लोग बता सकते हैं कि रैंक उसका कितना होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे यहाँ 4x4 था ना, तो यहाँ हम लोग को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि यहाँ कितने का होगा, तो यहाँ हम लोगों ने पहले इंटरचेंज किया, उसके बाद मॉड ए निकाला। तो यहाँ हम लोग को पता है कि ये 3x3 का है, तो इसका रैंक कितना होगा? इसका रैंक कितना होना चाहिए? इसका रैंक 3 होना चाहिए, हम लोग को पता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं कर सकते बिना इंटरचेंज किए हुए, लेकिन कुछ क्वेश्चन अपवाद होते हैं जो कि हम लोग डायरेक्ट मॉड ए निकाल के ज्ञात कर सकते हैं, तो उसका रैंक कितना होगा। चलिए इसका मॉड ए निकाल के रैंक पता कर लेते हैं। 1 को छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, 1 आए, 1 के 1 माइनस 2 3 जा 6 माइनस 2, फिर इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, 3 1 जा 3 माइनस 4 प्लस 3, ठीक है। इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा 2, मॉड ए कितना आएगा? -5 -1 माइनस प्लस 2 1 जा 2, 9 में 2 गए 7 7 3 21, ठीक है। मॉड इक्वल टू 21 22 23 और फिर 23 में 5 गए 18, ठीक है। मॉड ए की वैल्यू कितनी आ गई? 18। क्या यह 0 के बराबर है? ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या यह 0 के बराबर है? नहीं। जब 0 के बराबर नहीं है तो हम लोग पहले ही कह दिए, जब 0 के इक्वल टू नहीं होगा तो ध्यान दीजिएगा कि जितने उस मैट्रिक्स में जितने भी क्रॉस का वो मैट्रिक्स होगा वही उसकी रैंक होगी। तो ये 3x3 का है, इसकी रैंक कितनी होगी? रैंक कितनी होगी? 3। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये क्वेश्चन हमने किया तो इसमें इंटरचेंज हम लोग को करना पड़ा। क्यों इंटरचेंज करना पड़ा? क्योंकि हम लोग इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि हम लोग पता नहीं था ये क्रिस क्रॉस मतलब कितने रैंक का है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चनों को हम बिना इंटरचेंज के नहीं कर सकते। और कुछ क्वेश्चन अपवाद होते हैं जिसको हम डायरेक्ट मॉड ए निकाल के ज्ञात कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू रैंक कितनी होगी, ठीक है। क्योंकि ये नॉर्मल सवाल है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस सब में अंतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल्स। इनवर्स सीख चुके, रैंक सीख चुके, अब हम लोग चलते हैं तीसरा क्या सीखेंगे? क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल पे सवाल लगाएंगे। बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल सॉल्व क्या दिया? सॉल्व द सिस्टम ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन क्या दिया गया? 2x + y = 4, फिर
x प्लस 2y इक्वल टू 1। ठीक है, हम लोग को दो इक्वेशन दिया गया है, तो इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। सॉल्व प्रथम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। इसको बाहर 2 1 1 2 इक्वल टू 4 1। हम लोग इसको खाली नॉर्मल लिखे, इसका जो ये है, इसका जो मतलब बाहर जो है यही लिखे, 2 लिख दिए हैं, इसका 1 लिख दिए, इसका भी 1 लिख दिए, इसका 2 लिख दिए। ठीक है, इक्वल टू लगा दिए, 4 1 था 4 1 कर दिया, ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्रैमर रूल हम लोग बताते हैं। पहले इसका निकालते हैं d। ठीक है, क्या निकालते हैं, d, मॉड d, मॉड d, मॉड d। मॉड d कैसे निकालेंगे, 2 1 जा तिरछे तिरछे गुणा, मॉड d यानी समझिए मॉड a निकालना ही है। तो 2 2 जा 4 माइनस 1 1 जा 1, 4 में 1 गए 3, मॉड d कितना आएगा 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या नहीं d1 ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, d1। आप ध्यान दीजिए d1 कैसे निकलता है। d1 निकालने के लिए ये d1 है, ये 2 1 दिया गया है, ध्यान दीजिए, जो 2 और 1 दिया गया है ये d1 है, तो ये d1। अब क्या करेंगे, ये d1 को हटा देंगे, इसके स्थान पे 4 1 लिख देंगे, 4 1 लिख देंगे, फिर उसके आगे 1 2 रहेगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे, 4 2 जा 8 माइनस 1 1 जा 1 7 आएगा। ठीक है, चलिए अब फिर d2 निकालते हैं। d2 कैसे निकालेंगे, d2 जब निकालेंगे तो ये d1 है, ये d2 है, तो d2 को अब हटा लेंगे, 2 1 लिख देंगे, पहले 2 1 लिख देंगे, फिर 1 2 जो है इसके स्थान क्या लिख देंगे, 4 1। ठीक है, अभी हम आप लोग को फिर पुनः बता देते हैं, फिर क्या होगा, 2 माइनस 4 माइनस 2। अब ध्यान दीजिए, क्रैमर रूल का फार्मूला क्या कहता है, क्रैमर रूल का फार्मूला है कि d1 अपान में मॉड d, यक्स इक्वल टू d1 अपान में मॉड d, और फिर ठीक है, और y इक्वल टू d2 अपान में मॉड d। चलिए हम लोग निकालते हैं, d1 की वैल्यू क्या है 7, मॉड d की वैल्यू 3, d2 की वैल्यू -2, d1 की वैल्यू 3, 7/3 -2/3। चलिए देखते हैं कैसे हम लोगों ने निकाला। क्रैमर्स रूल का फार्मूला क्या होता है, यही होता है। चलिए हम आगे सॉल्व बताएं। हम लोग को दो इक्वेशन दिया है, ठीक है, दो इक्वेशन को हम लोग पहले लिख देंगे, 2 1, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे। मैट्रिक्स फॉर्म कैसे लिखते हैं, इसका बाहर 2 का 2 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर का जो लगा 2 लेंगे, ठीक है, इक्वल टू 4 1 दिए। अब क्या करेंगे, मॉड d निकालेंगे। मॉड d कैसे निकलता है आप लोग जानते हैं, 2 का 2 में करेंगे 4, 1 का 1 में करेंगे 1, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। फिर d1 निकालेंगे। d1 निकालने के लिए ये जो 2 1 है ये d1 है, ये 1 2 जो है ये d2 है, ठीक है, ये d1 ये d2। तो अब d1 को ढक लेंगे, ठीक है, तो d1 की जगह क्या रखेंगे 4 1, एक बार d1 की जगह 4 1 रखेंगे, फिर 1 2 से गुणा कर देंगे, ये आएगा। फिर दूसरी बार d2 की जगह 2 1 लिखेंगे, d2 की जगह 4 1 लिख देंगे, ठीक है, 2 1 4 1। फिर d2 की एक बार d1 की जगह 4 1, एक बार d2 की जगह 4 1, फिर आपस में गुणा कर लेंगे। फिर क्रैमर्स रूल का फार्मूला क्या है, x इक्वल टू d1 अपान मॉड d। d1 निकालने ये 7, मॉड d कितना आया 3, तो 7/3। फिर y इक्वल टू फिर क्रैमर रूल लगा दिए, d2 अपान में मॉड d, d2 की वैल्यू -2 अपान मॉड d की वैल्यू कितनी है 3, तो -2/3 हो गया। ठीक है, चलिए ये एक क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कौन सी क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर, हाँ चलिए हम लोग चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, ये जो कि क्रैमर्स रूल का है ही है। चलिए क्रैमर्स रूल का ही आज का क्वेश्चन है, लेकिन आज का लास्ट क्वेश्चन है बस। चलिए हम लोग करते हैं, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है हम लोग को, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम, क्या है सिस्टम के आगे, ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल। अब आप लोगों ने पढ़ा, लेकिन आप लोगों ने यहाँ क्या पढ़ा था, 2x2, केवल मतलब 2 इक्वेशन थे। यहाँ क्या होगा, 3 इक्वेशन होगा, और जो मैट्रिक्स बनेगी 3x3 की बनेगी। चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं लगाने क्वेश्चन। चलिए चले, अब पहले हम लोग क्वेश्चन तो लिखते हैं। क्वेश्चन इक्वेशन क्या दिया हम लोग को, 3x + y + 2z = 3, 2x - 3y -z = 4, 3x + 2y + z = 4। ठीक है, तो आप लोग देख ही रहे होंगे जैसा कि ये तीन इक्वेशन हम लोग को दिया गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहले हम लोग जैसे इसमें किए हैं सबको मतलब मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिए, यहाँ भी सबको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देते हैं। क्या, 3 1 2 2 -3 -1 1 2 1, फिर ये इक्वल टू, फिर ये अगले वाले में होगा 3 4 4। ठीक है, ये 3 क्रॉस मैट्रिक्स, 3x3 की ये मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या पहले क्या निकालते हैं, पहले इसमें क्या निकालें, मॉड डी। तो इसमें पहले मॉड डी निकालेंगे। मॉड डी निकालने के लिए क्या करते हैं, आप लोग जानते ही हैं, 3 लिए, इसको छोड़े इसको छोड़े, -3 का गुणा -1 में -3, इसका गुणा इसमें करेंगे तो -1 का 2 में करेंगे तो -2, लेकिन माइनस पहले से लगा होता है, +2, फिर -1, इसको छुपा लिया, इसको छुपा लिया, क्या बचा, 2 का 1 में करेंगे 2, -1 का 1 में करेंगे तो -1, ये माइनस पहले से लगा +1 +2, फिर क्या होगा, इसको और इसको छुपा लेंगे तो क्या होगा, 2 का 2 में करेंगे तो 4, फिर 4 होगा, फिर 2 4 होगा, और फिर माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, मॉड डी इक्वल टू, अब -3 में 2 घटाएंगे कितना आएगा, -1, -1 का 3 में करेंगे तो -3, 2 का 1 में करेंगे 3, 3 1 के 3 -3, 4 का 3 में करेंगे 7, 7 का 2 में करेंगे 14, तो मॉड डी इक्वल टू -6 + 14 इक्वल टू कितना आएगा, -6 + 14 कितना आएगा, +8। ठीक है, मान डी की वैल्यू हम लोग को मिल गई। अब हम लोग निकालते हैं D1। D1 कैसे निकालते हैं, आप लोग ध्यान जानते ही हैं कि पहले क्या करेंगे, इसको छुपाएंगे, इसके स्थान पे 3 4 4 को रखेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर इसके स्थान 3 4 4 को रखेंगे, फिर इसके स्थान 3 4 4, सब हम D1 निकालते हैं। D1 इक्वल टू क्या होता है, 3 2 1 की जगह हम लोग 3 4 4 को रख देते हैं, 3 4 4 को रख देते हैं। ठीक है, 3 4 4 को रख देते हैं, बाकी सब ऐसे ही रहेगा, 1 -3 2 2 -1 1। ठीक है, अब हम लोग गुणा करेंगे, फिर कैसे गुणा करते हैं ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग गुणा पूरा नहीं करेंगे, केवल फर्स्ट रो में ही काम करेंगे, गुणा के क्या करेंगे, खाली फर्स्ट रो में ही। ठीक है, चलिए फर्स्ट रो में काम करते हैं। 3 किए, ये छोड़े ये छोड़े, -3 का -3 में और -1 का 2 में करेंगे, माइनस पहले ऑलरेडी माइनस होता है तो माइनस +2 1 जा 2, फिर -1, ध्यान दीजिएगा, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, 4 1 जा 4, -4 का 1 में करेंगे तो -4 +4, फिर क्या करेंगे, +2 लेंगे, ध्यान दीजिए, इसको छोड़ेंगे क्या बचेगा, 4 2
8 माइनस माइनस प्लस 14 12। अब फिर फाइनल क्या मिलेगा, 3 में 2 गए 1 माइनस माइनस 3, 3 2 गए 1 माइनस 1 माइनस 3 के 3, फिर 4 4 8 8 1 की 8 माइनस 8, और फिर 12 8 20 20 2 ये 40 प्लस 40 हो जाएगा। हम लोग को फाइनल वैल्यू क्या मिल जाएगी 8 3 11 माइनस 11 प्लस 40 क्या होगा 29 प्लस 29। ठीक है, अब हम लोग इतना हम लोग को ध्यान रखना है, जब कभी भी हम लोग D1 D2 और D3 को निकालेंगे, ठीक है, तो हम लोग खाली फर्स्ट रो ये है तो इसी में ही काम करेंगे। यहाँ देखो 3 1 2 में ही खाली काम किए। अब D2 निकालेंगे, D1 आ गया 29, D2 निकालेंगे, D2 की जगह क्या रखेंगे 3, फिर से 3 2 1 रखेंगे, लेकिन D2 ये है, इसके स्थान 3 4 4 रख देंगे, 3 4 4, फिर 2 माइनस 1 1, फिर प्रथम जो भी काम करेंगे क्रैमर्स रूल में हमेशा प्रथम कॉलम में ही करेंगे, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए निकालते हैं फिर से 3, इसको ढक लिए 4 1 जा 4 माइनस ये 4 1 जा 4, फिर माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 4 1 जा 4, फिर माइनस चिन्ह 3 लगेगा, इसको ढक लेंगे 2 1 जा 2 माइनस माइनस 1 1 माइनस माइनस प्लस 1, फिर प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 की जगह ये ढक देंगे और ये ढक देंगे, 4 2 यहाँ 8 माइनस 4 1 जा 4। ठीक है, क्या आएगा 3, ध्यान दें 4 4 8 8 8 3 24, 2 प्लस 1 3 3 3 जा 9, फिर 8 में 4 गए 4 4 प्लस 2 यहाँ 8। अब फाइनल आंसर हम लोग को क्या यहाँ मिलेगा 9 में से 8 गए 1 माइनस 24 में 1 गए 23, हम लोग को प्लस 23 उसका उत्तर मिलेगा। चलिए D2 मिल गया, अब लास्ट D3 निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग D3 निकाल रहे हैं। हम लोग D3 कैसे निकालेंगे, D3 निकालने के लिए सर्वप्रथम हम लोग ये 3 1 2 माइनस 3 1 2 ऐसे रहेगा, इसको हम लोग हटा देंगे, इसके स्थान पे 3 4 4 रख देंगे। चलिए रखते हैं 3 2 1, फिर 1 माइनस 3 2, फिर क्या रखेंगे 3 4 4। चलिए हम लोग को खाली कैलकुलेशन करना, आप लोग जानते हैं केवल प्रथम रो में ही काम होता है बस, तो प्रथम रो में ही चलिए काम करते हैं। क्या करेंगे 3, इसको ढक लेंगे माइनस 3 का 4 माइनस 12, और 4 का 2 में करेंगे तो माइनस 8, फिर माइनस 1, इसको ढक लेंगे ऊपर को भी बीच वाले 4 1 जा 4 माइनस 4 2 जा 8 प्लस 3, इसको ढक लेंगे 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3। ठीक है, अब क्या करेंगे 12 8, ध्यान दीजिए 12 8 20 माइनस 20 गुणित 3 माइनस 60, और फिर 8 में 4 गए 4 माइनस माइनस प्लस 4, और फिर 4 3 7 7 3 21 प्लस 21। अब फाइनल आंसर क्या हो गया 21 4 25, 60 में 25 गए देंगे तो 35। क्या आएगा माइनस 60 प्लस 21। यहाँ की हम लोगों ने कुछ गलत कर दिया क्या, 8 माइनस 4 होगा क्या, क्योंकि हम लोगों ने इसको लेंगे फिर इसको लेंगे, तो जब हम लोगों ने 1 को लिया तो इसको ढकेंगे क्या होगा 2 का 4 में करेंगे, 2 का 4 में करेंगे 4 का 1 में करेंगे, तो बाई मिस्टेक छोटी सी मिस्टेक हो गई, 2 का 4 में करेंगे 8 हो जाएगा,
2 का फॉर्म करेंगे 8 और 1 का फॉर्म में करेंगे तो 4, ठीक है। तो 8 में 4 गए 4 प्लस 4 प्लस में माइनस गए, यहाँ -4 होगा, ठीक है। जब -4 कर देंगे तो 60 4 64 -64 प्लस 21 -64 प्लस 21, ठीक है, -43। चलिए हम लोग को किसकी किसकी वैल्यू मिल गई, D1 D2 D3। अब हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा और रह गया है, अब लास्ट बचा है, यहाँ कर लेते हैं हम लोग। यहाँ क्या दिया गया है, चलिए हम लोग यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे D1 की वैल्यू निकल, D1 की वैल्यू निकल x इक्वल टू, चलिए यहाँ रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, D1 अपान में मार D, फिर x2 सॉरी फिर y की वैल्यू, फिर y का फॉर्मूला क्या होता है, D2 अपान में मार D, फिर z की वैल्यू क्या होती है, D3 अपान में मार D। चलिए D1 की वैल्यू क्या हम लोग को मिली है, 29, मार D की वैल्यू क्या मिली है, 8, D2 की वैल्यू क्या मिली गई है, 23, मार D की वैल्यू क्या मिली है, 8, D3 की वैल्यू क्या मिली है, -43, और फिर मार D की वैल्यू क्या मिली है, 8, ठीक है, मार D की वैल्यू 8। तो ठीक है, हम लोग इतना हो गया। तो हम लोग को x y z की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू 29 अपान में 8, y की वैल्यू 23 अपान में 8, क्या 23 अपान में 8, और फिर z की वैल्यू -43 अपान में 8। चलिए देख लेते हैं, शॉर्ट क्विक रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट में। क्रैमर्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे किया हम लोगों ने, ये क्रैमर्स रूल हम लोग को दिया गया था। क्रैमर्स रूल से कहा गया था कि इस इक्वेशन को सॉल्व करें। पहले इस इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में बनाए हैं, ये 4 है, ध्यान ये 4 है, ठीक है, ये 4 है, ये 4 है। तो हम लोग सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाएंगे। ये बन गया, उसके बाद मार्क डी निकालेंगे। मार्क डी निकालने के लिए हम लोग प्रथम कॉलम में ही काउंट करेंगे, 3 1 2 में ही हम लोग आपस में, आप लोग जानते हैं मार्क डी कैसे निकालते हैं। मार्क डी निकालने, इसके बाद D1 हम लोग निकालेंगे। जब D1 के निकालेंगे तो D1 ये है, ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ठीक है। तो D1 को हटा देंगे, इसके स्थान क्या रखेंगे 3 4 4, और फिर 3 4 4 रख के सब जो है सब बाकी रख के आपस में जो भी काम करेंगे क्रैमर रूल में, प्रथम कॉलम में किए 3 1 2 में हम लोग काम किए हैं तो 29 है। फिर D2 में क्या करेंगे, D2 ये है, D2 ये, इसके स्थान पे 3 4 4 रख देंगे, यहाँ 3 4 4 रख दिए, इसको हटा दें। फिर इसको सॉल्व कर दिए 23 है, फिर D3 की जगह 3 4 4 रख देंगे, फिर इसको सॉल्व कर देंगे, क्या आएगा -43। तो हम लोग का D1 D2 D3 मिल गया, मार्क D मिल गया। अब क्रैमर रूल का फार्मूला क्या होता है, x बराबर D1 पर मार्क D1, मार्क D, y बराबर D2 पर मार्क D, z बराबर D3 पर मार्क D। तो हम लोग D1 और मार्क D की, और D2 मार्क D की, और D3 और मार्क D की वैल्यू रख देंगे। तो हम लोग की x की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी, और z की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग x y z की वैल्यू हम लोग को मिल गई, किसके द्वारा, क्रैमर रूल के द्वारा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग कल मिलते हैं, कल हम लोग दूसरी टॉपिक से पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोगों ने 6 क्वेश्चन किए हैं, फिर हम कल दूसरे टॉपिक लेकर आएंगे तो उस पर फिर से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।